हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज जो है वो मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया है। अभी जो है सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ फटाफट से साफ़ सफाई में, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, धूले धूले जो हैं बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। और सुबह को तो वैसे भी इतने सारे काम होते हैं। अच्छा, मेरा रोज़ का यही काम होता है, साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह अच्छे से सब साफ़ करना, किचन साफ़ करना। लेकिन फिर भी इतनी धूलें आती हैं क्योंकि ऊपर से जो है घर खुला हुआ है। अच्छा, घर खुला हुआ हो या बंद हो, धूलें बराबर आती हैं, कितना भी साफ़ कर लो। रोज़ का काम होता है मेरा ये साफ़ सफाई का, मगर भाई फिर भी जो है बहुत ही ज़्यादा धूलें होती हैं। और ये जो किचन में आ गई हूँ मैं, किचन का जो काम है, मतलब खाना बनाओ तो ये गैस इतना गंदा हो जाता है। रोटी बनाओ सबसे ज़्यादा गंदा जब होता है, इसमें आटा वाटा गिरता है ना। तो मुझे ना गैस पे रोटी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चूल्हे पे रोटी बनाना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि चूल्हा होता है मिट्टी का, वहाँ पर थोड़ी देर के बाद चूल्हा ठंडा हो जाए, झाड़ू लगा के सफाई कर दो। अच्छा, ये जो गैस होता है इसको तो मतलब हाथ के हाथ साफ़ करना होता है, क्योंकि किचन गंदा बड़ा बुरा लगता है। किचन सफ़ा अच्छा लगता है, जब किचन में जाओ खाना बनाने के, सफ़ा सफ़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा सा पड़ा होता है तो अच्छा लगता है। तो ये रोज़ के काम होते हैं हम लेडीज़ों के, और बस इसी में जो है ज़िंदगी गुजर जाती है हमारी करते करते। मेरी शादी को 8 साल हो जाएंगे अब। बस पता है, मैं कमरे में, दलान में या बहुत से बहुत अम्मी के घर पे, इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं गई हूँ। ज़िंदगी के मतलब शादी के 8 साल किधर को गुजर गए पता ही नहीं चला। बस यही काम करते करते बच्चे हो गए तो बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, फिर हस्बैंड बीमार हो गए। 2 साल से तो हस्बैंड ही बीमार हैं, उनको पैरालाइज हुआ है, तो उनका इतना मतलब उनको नहाना, उनको कपड़े पहनाना, उनका सब करना, बच्चों की साफ़ सफाई करना, बच्चों को नहाना। तो यहाँ पर जो है मैंने बेटी को भी नहा दिया और किचन का काम भी हो गया है, घर भी साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं कर रही हूँ धुलाई। तो यहाँ पर जो है धूप इतनी तेज़ हो रही है, ये देखो। वैसे तो सब साफ़ हो गया, कमरा दलान, झाड़ू वाड़ू लगा दी, पोछा वोछा सब लगा दिया। अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और अब जो है मैं नहा के आऊँगी बस इसको करके। तो यहाँ पर जो है बस मैं नहा के आ गई थी फटाफट। नहा के आने के बाद मैं आई तो फिर मेरे भाई आ गए मुझे लेने के लिए। उनका दिल चाह रहा था बिरयानी को, तो वो बोले कि मुझे बिरयानी बना के खिला दे, मैं जा रहा हूँ 1-2 दिन में। तो उनको जो है मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो बस मैं काम से निपटी थी, तो बस नहा के आई मैं जैसे, तो बस मैंने अपने बाल भी नहीं काटे, बस ऐसे ही ना लपेट लिए थे। तो अब मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पे, और यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी में आन के अखनी करने रखूँगी फटाफट से। और इतने सारे काम होते हैं घर के भी, बहुत सारे काम निपटाए मैंने। आप लोगों ने जैसे देखा, पहले तो साफ़ सफाई करी, सब काम करे, फिर उसके बाद इधर मैं आ गई। इधर मैंने अखनी करने के लिए रख दी है फटाफट। बस ये 15-20 मिनट में हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है मैंने अखनी हो गई थी, उसके बाद मैंने जो बिरयानी रेडी कर दी थी, अब इसमें चावल भी डाल दिए मैंने, ये हो गई है रेडी। अब जो है इसमें दम लगाना बाकी है, इसका जैसे पानी खुशक होगा वैसे दम लग जाएगा। तो बिरयानी को जो है दम लग चुका है माशाल्लाह से। बिरयानी जो है बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी थी। दिखाती हूँ आप लोगों को खोल के, तो ढक्कन भी नहीं खुला था, इतना गर्म हो रहा था। ये देखो माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनी थी। और मेरे भाई को जो है मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे भाई को, मेरी अम्मी को, मेरे पापा को, सबको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर अब आप आ गए हैं खाने के दस्तरखान पे माशाल्लाह से। मैं, मेरे पापा, मेरी अम्मी, मेरी बेटी, और ये माहिरा ना सो गई थी, तो ये सो के उठी, इसलिए इसका मूड ऐसा हो रहा है ख़राब सा। और अब हम खाएंगे खाना। अब इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा आराम खाना खाने के बाद, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी, मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। इतने सारे काम होते हैं मेरे अकेली जान पे, मैं थक जाती हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड, खाने वाने से हम निपट गए हैं, और तो अब दोपहर के बज गए हैं 2। मैंने अपने बाल अब खोले, क्योंकि मेरे बाल ना अब जाके सूखेंगे, पंखा चल रही है। ये देखो बाल एकदम गीले हो रहे थे। मैं घर से बस नहा के ऐसी तौलिया में से निकाल के बाल लपेट के आ गई थी। तो ये तो सूख गए आगे के बाल, पीछे के नहीं सूखे। ये चुटिया की जड़ में जो होते हैं ना, ये नहीं सूखे, गीले में। तो अब जो है हम लेटेंगे थोड़ा। माहिरा तो पहले से ही थी, नानी के घर पे आई हुई, माहिरा लेट गई। दोनों बहनें, नाना ने चीज़ ला के दी, अम्मी चुटिया वाली। अम्मी भी नहाई थी, माहिरा भी नहाई, मैं भी नहाई, अमीरा भी नहाई, सब नहाए आज। और मेरे लिए तो अब गर्मी आ गई, मैं तो 2-2 बार नहाऊंगी दिन में। जब तक मैं नहाती थी मुझे सुकून ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो फ्रेंड अब मैं लेट जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम में। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2,
और मैंने इसके पापा का खाना जो है वो भेज दिया अपने भाई के हाथ, वो खाना देने गए अभी। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ घर पे, अम्मी के घर से। मैं आ गई थी मगरिब से बाद में आ गई थी, है ना, 7 बजे के बाद आ गई थी मैं। कितने बजे आई थी मैं? 7 बजे के बाद। अभी जो है रात के बज रहे हैं 8:15 और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है मुझे बहुत तेज़ की। तो मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग कर दूँ पहले। और ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। बस मैं बैठी हुई थी, रात में मुझे ना नींद नहीं आती, जब से इनकी तबीयत खराब है मुझे ना प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती रात को। वही सोती हूँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसी नींद आती है, मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या बात है। तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने ये छोटे छोटे से डॉट्स बना लिए अपने हाथ में, पता नहीं क्या बना लिया, मुझे खुद भी समझ में आया, मैं बस बना डाली। तो जो है अब मैं ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड। बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। देखो इस लड़की ने अपना मेकअप करा है, देखो दिखाओ, ऊपर को मुँह करो, देखो कितना करा है, बहुत करा है भाई, बहुत करा है, बहुत करा इस लड़की ने मेकअप। इसके बाल भी कटवा दिए मैंने, बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे थे इसके, अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। इसको मैं बाल कटवाने लेके गई अम्मी के बराबर में नाई की दुकान है भैया, ये तो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना मुझे हंसी भी आ रही थी। और लोग खड़े होकर देख रहे थे कि भाई किसके बच्चे के बाल कट रहे हैं, जो इतना रो रही है, इतनी रो रही थी भाई, ये तो बहुत ही रो रही थी। और क्या, बहुत ही रो रही थी। अमीरा हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय, सलाम करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। हाथ मिला रही है आप लोगों से, हाथ मिला लो भाई मेरी बेटी से। चलो मिला लिया, मिला लिया, मिला लिया। आओ करिए, आओ कहिए मेरे घर आ जाओ आप लोग सब। पाकिस्तान से मेरे पास मैसेज आता है, वो हर वीडियो पे मेरे ब्लॉग पे मैसेज करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बेटे बेटे बोल दो कि ना आप हमारे घर आ जाओ, बोल दो घर आ जाओ, आ जाओ। तो फ्रेंड अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करने लगी हूँ एंड। तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैंने फास्ट रखूँगी वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा लोग देखना पसंद नहीं करते। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, इनके लिए दुआएं करना। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो जिसका हस्बैंड 2 साल से बीमार पड़ा हुआ, वो मतलब वाइफ या बीवी कैसे खुश रह सकती है, कैसे इंजॉय कर सकती है। ये वाला जो हाथ है ना बिल्कुल भी काम नहीं करता है, आप लोग खुद देख लो, देख लो। और ये पैर का जो पंजा है ना उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चला रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये मैं जानती हूँ। कब्र का हाल ना मुर्दा जानता है, बाकी कोई नहीं जानता, पता है। मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई है, पता है, क्योंकि इनकी जब से तबीयत खराब हुई मुझे प्रॉपर तरीके से रात को नींद नहीं आती। मेरे ये सब में दर्द रहता है, मैं रोज़ की 1 गोली खाती हूँ जब काम करती हूँ घर का। अगर 1 गोली नहीं खाऊँ तो काम नहीं होगा, इतना सिर में दर्द रहता है मेरा, इतना शदीद दर्द रहता है। रातों की नींदें उड़ गई, चैन सुकून सब खत्म है जब से तबीयत खराब हुई। कौन सी बीवी सुकून से रह सकती है जब हस्बैंड 2 साल से बीमार हो, वो भी ऐसी बीमारी हाथ पे और बिल्कुल बेकार हो जाए इंसान की, तो कैसे टेंशन नहीं होगी आप लोग बताओ। तो चलिए आप लोग दुआओं में याद रखना और वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें आप लोग। मेरा वॉच टाइम जो बिल्कुल भी 0 है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, और आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। इनको जो है थेरेपी वगैरह लगवा सकती हूँ मैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।